इसराइल के कतर पर अटैक के बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग कॉल हो गई है। पूरी दुनिया ने अटेंड की है, लेकिन इस ब्रीफिंग से 24 घंटे के अंदर अंदर बड़े जबरदस्त आफ्टर मैथ्स आ रहे हैं और ये आफ्टर मैथ्स पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन यहां पर कुछ और भी एंगल्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि सॉफ्ट रिस्पॉन्स आ सकता है कतर की तरफ से। सोशल मीडिया पे आप लोग गर्म हो गए कि सॉफ्ट रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, ये मुसलमान बेहिस हो चुके हैं। ये टाइम नहीं है मुसलमानों का आपस में लड़ने का, क्योंकि ज़ायनिज़्म के इन जारहाना एक्टिविटीज के खिलाफ इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का इकट्ठा होना जरूरी है। और ये जो सॉफ्ट रिस्पॉन्सेज होती हैं ये भी डिप्लोमेटिकली जरूरी होती हैं। विल एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान को बोला था एंगेज किया जाएगा, पाकिस्तान को यूएन में एंगेज करने की कोशिश की गई, इल्जाम लगाए गए, बट हमारा आगे रिस्पॉन्स होना क्या चाहिए और पाकिस्तान को कैसे फंसाया जा रहा है। विल टॉक अबाउट दैट। और दूसरी बात आज ये करेंगे कि यूएन के फ्लोर पर कौन झूठ बोलता है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो यूएन के फ्लोर पर झूठ बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेड है। विल टॉक अबाउट दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके समझने के लिए, जो आपको सोशल मीडिया नहीं बता रहा, कि इजराइल आखिरकार इस सारी कार्रवाई से चाहता क्या है, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पंजाबी में ना एक कहावत सुनाई जाती है। इस कहावत को मैं आपके लिए उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूं। कहा यह जाता है कि लड़ना दुनिया का आसान तरीन काम है। तो किसी को यकीन नहीं था, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि 2 पड़ोसनें, एक घर में रहती है, दूसरे घर में रहती है, तो पहली चाहती है कि लड़ाई हो, फड्डा हो, रोला खड़ा हो जाए। तो उसने दूसरी पड़ोसन से कहा कि आओ पड़ोसन लड़ लें। तो दूसरी पड़ोसन ने कहा क्यों भाई, क्यों लड़ लें, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो पहली ने कहा दिमाग खराब होगा तेरा, तेरे बाप का, तेरे भाई का, और फिर फड्डा शुरू। When somebody is looking for a problem, they'll find a problem. Right now, this is what Israel is actually doing. इसराइल के जो एम्बेसडर है, इजराइल्स एम्बेसडर एट द यूनाइटेड नेशंस, डैनी डैनन, फ्लोर पर खड़े होकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं और फ्लोर पर मौजूद अपनी जो तकरीर करते हैं उसके अंदर एक तस्वीर दिखाते हैं। कहते हैं कि कतर हमास को हार्बर कर रहा है, टेररिस्ट ग्रुप्स को हार्बर कर रहा है। पहले एक चीज अपने दिमागों में क्लियर कर लें, क्या हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? ये फैसला इसराइल ने किया है। गजा के लोगों ने उसको एक इलेक्टेड पार्टी समझा है, उनको इलेक्शंस में वोट दिए हैं। सो पहले तो ये चीज आप अपने दिमागों में क्लियर कर लें, इट्स नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी बात ये कि अगर इसराइल ये कहता है, तस्वीर दिखाता है, डैनी डैनन तस्वीर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तस्वीर साबित करती है कि कतर में मौजूद थे हमास के लीडर्स और ये देखें हार्बर किया जा रहा है। नंबर 1, ये तस्वीर कतर की नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च कर लेते, ये उन मुज़ाकरात की तस्वीर है कि जब हमास के मुज़ाकरात टर्की में जारी थे। आप यूएन के फ्लोर पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। एंड सेकेंडली, कतर आपको बार बार कह चुका है कि हमास को होस्ट करने का काम आपके और अमेरिका के बेहस पे किया गया। अमेरिका के कहने पर उनको बुलाया गया और नेगोशिएशंस जारी थे। सो पॉइंट आपका एस्टैब्लिश नहीं होता। यहां पर लोग पूछेंगे कि ऐसे मौके पर डैनी डैनन झूठ क्यों बोल रहा है? हाउ कम यू गॉट दैट ऑडेसिटी टू लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ताकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का मजाक उड़ाया जाए, ताकि दुनिया को यह साबित किया जाए कि देखो हमारे मोसाद की कितनी पेनिट्रेशन है, हम घरों तक घुस सकते हैं। आपको सिर्फ दिखाया जाता है कि वी आर द चोजन वंस, दे आर नॉट द चोजन वंस। ये तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखते। और मैं भी किससे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इनफैक्ट नॉर्म्स की एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं इनसे जो एक फेक कंट्री चला रहे हैं। सो आज अगर ये यूएन के फ्लोर पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं ना, तो ये साबित करता है कि ये आपको और पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। पर हियर्स अनदर एंगल, और वो एंगल भी बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान को इस सारी कार्रवाई में क्यों उलझाया जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फ्लोर पे पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश की गई। डैनी डैनन ने उसामा बिन लादेन का जिक्र किया, इजराइल्स एम्बेसडर एट द यूनाइटेड नेशंस, और जिक्र करके पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहने की कोशिश की, जिसके रिस्पांस में पाकिस्तान के एम्बेसडर एट द यूनाइटेड नेशंस आसिम इफ्तिखार अहमद ने क्या जबरदस्त जवाब दिया। इफ्तिखार अहमद के जवाब को सुन के ना
ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ कम था या कुछ और बोलना चाहिए था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बी फिटिंग रिस्पॉन्स। मक्कू ठप दिया कि डैनी डैनन को अपोलोजाइज करना पड़ा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि डैनी डैनन, हाउ डेयर यू, आप होते कौन है कि आप पाकिस्तान को बताएंगे और पाकिस्तान के साथ लिंक करेंगे उसामा बिन लादेन को। यूनाइटेड स्टेट्स ने आज तक पाकिस्तान को इंसिन्यूएट नहीं किए इस मामले पे। पाकिस्तान को कभी नहीं कहा कि आप हार्बर करते रहे हैं। पाकिस्तान को हमेशा अप्रिशिएट किया है 2011 से लेकर आज तक, जब से ये वाकया हुआ। लेकिन यहां पर कुछ चीजें आपके समझने के लिए भी जरूरी हैं। ये जो उसामा बिन लादेन का मामला है ना, इसको आज यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान की तारीफ करता है कि पाकिस्तान ने मदद की और ये वाकया अंजाम तक पहुंचा। फेयर इनफ, क्योंकि अगर इसको डिग डीप करेंगे तो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो और भी निकल सकती हैं। आज तक उसामा बिन लादेन की सैटेलाइट से साई की वीडियोस आप नेटफ्लिक्स पे पूरी दुनिया में देखते आए हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्रिटिक्स लिखते हैं कि जब हेलीकॉप्टर्स निकले अफगानिस्तान से, बॉडी उनके पास मौजूद थी। वो बॉडी को लेकर आए, हवा में फायर चलाए, घर के ऊपर फायरिंग की और बॉडी को फिर लेके चले गए ताकि पाकिस्तान को इंगेज किया जा सके। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये क्रिटिक्स यहां तक कहते हैं कि फिर आपने फेक वीडियोस बनाई और उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने टेररिज्म को और टेररिस्ट को कभी हार्बर नहीं किया। आवर पॉलिसी हैज ऑलवेज बिन क्लियर अबाउट दैट। लेकिन ये जो हरकत आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। वी नो अभी आप कहां तक और आएंगे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इजराइल इस सारी कार्रवाई से, फेक कंट्री इस सारी कार्रवाई से आखिर चाहता क्या है। अब जो बात मैं आपके साथ करने लगा हूं, द थर्ड एंगल ऑफ द वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात किसी न किसी वे, शेप और फॉर्म में मैं आपके साथ पहले कर चुका हूं, लेकिन आज एक तरतीब के साथ ये बात करने लगा हूं। और शायद मुझे लगता है कि मेरा अकेले बात करना शायद उतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा, इसलिए मैं आपके साथ डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो प्रोफेसीज की बेसिस पे है और इस वीडियो में डॉक्टर इसरार अहमद ने एक तरतीब दी है होने वाले इवेंट्स की। आर्मेगेडोन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सगरा को गिराना नंबर 3, वहां थर्ड टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कबले मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबूकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी और तक गिरी पड़ी है। उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं, वहां वो बनेगा थर्ड टेंपल। और नंबर 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। अब इस तरतीब के अंदर पॉइंट 2, पॉइंट 3 के ऊपर मेरा इख्तलाफ हो सकता है कि ये पहले आएगा या ये पहले आएगा, लेकिन ओवरऑल आई डू नॉट डिसएग्री विद द होल लिस्ट। अब इस तरतीब को अगर आप गौर से देखें तो नंबर 5 पे दज्जाल आएगा जो तख्त दाऊद पर बैठेगा। नंबर 4 पर थर्ड टेंपल ऑफ जेरूसलम बनेगा। नंबर 3 पर नाउजुबिल्ला मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। नंबर 2 पर ग्रेटर इसराइल बनेगा और नंबर 1 पर आर्मगेडन, मलहमतुल उज़्मा होगी। अब सवाल यह है कि पॉइंट 2, पॉइंट 3 में कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 पे तो कोई बहस नहीं है। द आर्मगेडन, मलहमतुल उज़्मा, बहुत बड़ी जंग। तो आज इसराइल जगह जगह पर आपको लगता है सीज फायर की कोशिशें कर रहा है, आपको लगता है कि वो अपने हॉस्टेजेस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि वो कितना अमन पसंद मुल्क है। इजराइल इज लुकिंग फॉर अ ट्रबल। वो बहाना बना रहा है कि किसी तरह पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाए, चाहे ईरान पर अटैक करके छिड़ जाए, चाहे पाकिस्तान को उलझा कर छिड़ जाए, या चाहे कतर के ऊपर अटैक करके छिड़ जाए, लेकिन जंग चाहिए। वह सिचुएशन ये है कि आज हमें ग्रेटर इसराइल से डर नहीं लगता, हमें इस चीज़ से डर नहीं लगता है कि दज्जाल आएगा। आज डर लगता है, अफसोस होता है ना किसी हद तक, तो वो ये होता है कि आज भी हमारी यूथ को ये बातें पता नहीं है, आज भी हम जागने को तैयार नहीं हैं और मलहमतुल उज़्मा के लिए, आर्मगेडन के लिए हम आज भी तैयार नहीं हैं।